हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था। कौन से होते हैं? ओवरीज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में जिक्र किया था। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जिनको ओविडक्ट्स भी बोलते हैं। देन यूट्रस, जिसको आप हिस्टेरा भी बोलते हैं। उसके बाद क्या था? सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में पढ़ा था, जिसको वल्वा बोलते हैं। देन फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, जहां हमने बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में जिक्र किया था, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड देन हमने मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल फीमेल मैमल्स का। फीमेल जो मैमल हैं उनके केस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। उसके अलावा इससे पहले अगर हम बात करें तो ग्राफियन फॉलिकल जो था वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमल्स के केस में। कुछ बातें हमें और डिस्कस करनी है जो कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर्ड स्ट्रक्चर होंगे, आपको पता है। पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और बहुत सारा फैट होता है। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। क्लियर है इतना पॉइंट? देन ये जो आपकी एनसीईआरटी में बता रखा है उसको हमने इस तरीके से बताया है ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसानी रहे। सबसे पहले क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट वो किस में डिवाइड होता है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेमरी लोब्स, और वो बेसिकली 15 to 20 होते हैं नंबर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी के डाटा को ही याद करके चलेंगे कि ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स, ठीक है। द मेमरी लोब्स कंटेन, वो क्या कंटेन करते हैं? दे कंटेन एल्वेलाई। उनमें क्या होता है? एल्वेलाई होता है, और एल्वेलाई की ही जो सेल्स हैं वो मिल्क सिक्रेट करती हैं। सेल्स ऑफ एल्वेलाई सिक्रेट मिल्क, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल्स ऑफ एल्वेलाई सिक्रेट मिल्क। देन एल्वेलाई जो होती हैं वो कहाँ पे ओपन होती हैं? दे ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। वो मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होंगी। वो मेमरी ट्यूब्यूल ज्वाइन करके क्या बना लेते हैं? मेमरी डक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और मेमरी डक्ट वो ज्वाइन करके फिर मेमरी एम्पुला बनाएंगी, और वो एम्पुला फिर कनेक्टेड होता है लेक्टिफेरस डक्ट से, जिसके थ्रू मिल्क जो है वो सक्ड आउट कर लिया जाता है। देखिए अगर डायग्रामेटिकली अगर हम इस चीज़ को देखें, ग्लैंडुलर टिश्यू जो फैटी टिश्यू है, जो यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइड होता है किसमें? मेमरी लोब्स में। ये मेमरी लोब्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। देन द मेमरी लोब्स कंटेन, ये जो सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एल्वेलाई, ठीक है, जो क्या सिक्रेट करते हैं? मिल्क सिक्रेट करते हैं। द एल्वेलाई ओपन्स इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स, ये आगे चल के मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होंगे। ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करके फिर डक्ट बना लेते हैं, डक्ट ज्वाइन करके फिर एम्पुला बना लेती हैं, और एम्पुला से आगे चल के फिर लेक्टिफेरस डक्ट बन जाता है, और इसी लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जो मिल्क है वो सक्ड आउट कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे भी कई बार पूछ सकते हैं, ये सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, या फिर इनका नोमेनक्लेचर भी पूछ सकते हैं। मान लो इसको ए नाम दे दिया, ठीक है, मेमरी लोब्स को हटा के बी नाम दे दिया, आपको पूछ लेंगे कि लेबलिंग इनकी किस तरीके से, आपको वो भी चीज़ अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ oogenesis के बारे में। oogenesis प्रोसेस आप जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, जो मैच्योर फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? oogenesis। ये कब स्टार्ट होती है? इट इज़ इनिशिएटेड बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल। एक फीमेल के बर्थ से पहले ही जो oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? हमने क्या पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म्स जो बनने की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, और अगर एक बार स्पर्म बनने लग गए तो थ्रू आउट लाइफ जो है वो बनते रहेंगे। हालांकि क्वालिटी में उनके फ़र्क आ जाता है, लेकिन ओवा जो बनने की प्रोसेस है वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखी हुई है कि नो मोर उगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में कोई उगोनिया ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, उसको क्या बोलते हैं?
हम oogenesis बोलते हैं। इट इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनिशिएट होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है। देन व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स, अब गैमेट मदर सेल्स को क्या नाम बोलते हैं हम? oogonia। अगर स्पर्म्स के केस में हम बोलें तो स्पर्मेटोगोनिया हमने पढ़ा था, अगर आपको अच्छे से याद है तो। आर फॉर्म्ड विद इन ईच फिटल ओवरी, हर ओवरी में मिलियन गैमेट मदर सेल्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं। आगे हम पूरी डिटेल में इस प्रोसेस को देखेंगे। देन ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी अंटिल मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होती है आगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे वहाँ पे बताएंगे कि अराउंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द फीमेल जो होती है इट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। आगे 45 से 50 ईयर्स की एज के बाद में उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होना स्टॉप हो जाती है, ओवा बनने की प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। उसी एज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। सो ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में अंटिल मेनोपॉज, मेनोपॉज तक अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज तक जो गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं। अब गोनेडोट्रोफिन्स क्या होते हैं? अगर आपको याद है तो हमने बताया था कि LH एंड FSH को हम गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं और ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। द गोनेडोट्रोफिन्स फर्दर स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हमने अभी जब फॉलिकुलोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ी थी हमने बताया था कि सबसे पहले क्या बनती है? एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जो फिर प्राइमरी फॉलिकल में सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से फिर आगे चल के मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ये सब हमने पढ़ा था वहाँ पे। ऑल्दो वन टिपिकली रीच द मैच्योरिटी नीडेड फॉर ओवुलेशन। बेसिकली होता क्या है कि आप ये मान के चलो कि कुछ फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होती हैं। एक नंबर की अगर हम बात करें तो 15 to 20 फॉलिकल्स जो है वो बनना स्टार्ट होंगी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे मैच्योरिटी अटेन करेंगी तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फॉलिकल बचती है जो कि मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को भी आगे हम देखेंगे। सो नीडेड फॉर ओवुलेशन। और ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन कौन सा हमने पढ़ा था? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो आगे हम अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्कस करेंगे। सो क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? सो अब हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है? oogonia। अब oogonia क्या होते हैं? बहुत सारी सेल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। मिलियन ऑफ oogonia आर देयर बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले मिलियंस के नंबर होते हैं इनका, लेकिन बर्थ के बाद में ये नंबर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। सो सबसे पहले क्या होगा? oogonia, या सिंगुलर अगर है तो उसको बोलते हैं ओगोनियम। ये चीज़ ध्यान रखना। सो oogoनियम के अंदर माइटोसिस होगी और ये क्या बनाता है? इट विल फॉर्म प्राइमरी oocyte बना लेता है, ठीक है। अब इनकी प्लॉइडी भी ध्यान रखनी है आपको। oogonia जो होते हैं या oogoनियम जो है वो डिप्लॉइड होता है, 2n प्लॉइडी होती है इसकी, ठीक है। इट अंडरगो माइटोसिस, और अगर माइटोसिस हुआ है तो प्लॉइडी लेवल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो प्राइमरी oocyte है वहाँ पे भी 2n ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। देन दिस प्राइमरी oocyte अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इस प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और बेसिकली दो सेल्स बनती हैं। एक सेल तो ऐसी होगी जो लार्ज अमाउंट ऑफ ooप्लाज्म, ooप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, जो ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं ooप्लाज्म। सो एक तो ऐसी सेल जो जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ooप्लाज्म है जिसको हमने बोला है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी उसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था उस प्रोसेस को बोला जाता है ओवुलेशन, ठीक है। एक तो सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं विच कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ ooप्लाज्म, ठीक है। सो ये जो सेकेंडरी oocyte है जब ये आगे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा तो, और जब इसमें स्पर्म एंटर करेगा और ये ओवम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्म एंटर करने के बाद में आगे अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, मियोसिस जो अरेस्ट हो गई थी उसको कंप्लीट करेगा और वो क्या बना लेता है? ओवम, और सेकंड पोलर बॉडी वहाँ पे रिलीज हो जाती है, ठीक है। और स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है तो उससे डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्लियर है? एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले oogonia होता है, oogonia अंडरगो ग्रोथ, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन्स होंगे एंड इट विल फॉर्म प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती है, और ऐसे oocyte जहाँ पे जो मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं हुई है उनको बोलते हैं डिक्टिएट oocytes।
डिक्टिएट oocytes। बर्थ से पहले बहुत सारे डिक्टिएट oocytes होते हैं, लेकिन बर्थ ऑनवर्ड्स इनका नंबर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, क्या क्या बना, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। देन सेकेंडरी oocyte जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा और स्पर्म के साथ फ्यूजन होगा इसका, तो वो ओवम बनेगा और वहाँ सेकेंड पोलर बॉडी भी रिलीज हो जाती है। देन ओवम के साथ जब स्पर्म का फ्यूजन हुआ तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बना लेता है। ये सीक्वेंस कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, तो हम ये बोलेंगे सबसे पहले उगोनिया, उगोनिया से फिर प्राइमरी oocyte, देन प्राइमरी oocyte से फिर सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte से आगे ओवम। ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखनी है। सो क्लियर हो आपको यहाँ तक। सो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो जिनको हम देखते हैं कि एवरी मंथली साइकिल में कुछ फॉलिकल्स स्टार्ट होते हैं बनना, लेकिन जो मैच्योर स्टेज तक पहुंचती हैं तो सिर्फ उनमें से एक ही फॉलिकल ऐसी होती है जो बच जाती है। इन एवरी मंथली साइकिल देयर इज अ ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स विच स्टार्ट्स डेवलपिंग। ठीक है, ये बात हमने बता दी थी पहले भी। एंड आउट ऑफ दीज फॉलिकल्स ओनली वन फॉलिकल इज एबल टू रीच द ग्राफियन फॉलिकल स्टेज। ठीक है, फॉलिकल जो बनने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। और ये कब, इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही ये स्टार्ट हो जाती है। प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से आगे फिर जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी oogenesis की, उसके स्टेजेस हैं कुछ, जो अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो डायग्राम अभी हमने बनाया था वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उगोनियम अंडरगो ग्रोथ, उगोनियम के अंदर ग्रोथ होगी एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी oocyte। अभी हमने देख लिया, माइटोटिक डिवीजन होगा, उगोनियम डिप्लॉइड सेल थी, प्राइमरी oocyte बनेगा। देन प्राइमरी oocyte उसमें क्या होगा, अंडरगो मियोसिस, उसमें मियोसिस फर्स्ट होगी, बट दिस मियोसिस डज नॉट कंप्लीट हेयर। वो मियोसिस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है और वो कहाँ पे अरेस्ट हो जाती है उसकी डेवलपमेंट, इट इज़ अरेस्टेड एट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, और ऐसे oocyte जिनकी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, जिनकी मियोसिस मतलब अरेस्ट हो गई है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, डिक्टिएट oocytes बोलते हैं। सो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। देन प्राइमरी oocyte के बाद इट गेट्स सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। अब हम वो पूरी स्टेजेस पढ़ रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से सराउंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल देन सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल फिर किस में ट्रांसफॉर्म होगा, टर्सरी फॉलिकल में। और जहाँ जिसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या होती है, एंट्रम होती है। देन एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या होगा, बेसिकली जो प्राइमरी oocyte है विद इन टर्सरी फॉलिकल, जो प्राइमरी oocyte है इट ग्रोज इन साइज, वो साइज में बड़ी होगी एंड कंप्लीट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेती है, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, एक सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी की। और मैंने बताया था अभी कि फर्स्ट जो पोलर बॉडी है ये डिवाइड भी कर सकती है और डिवाइड नहीं भी कर सकती। क्लियर है। देन सेकेंडरी फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म हुई है, टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल, जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये भी इम्पोर्टेंट है। देन सेकेंडरी oocyte जो है, जो रिलीज हुआ है ओवरी से, फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा अराउंड इट। ये भी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन्स हैं सारी जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन अराउंड इट, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल्स, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा और वो क्या रिलीज करेगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, इट इज़ नोन एज ओवुलेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन बोलते हैं। और ओवुलेशन कब होता है, 14th डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मान लो हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि 14 दिन ऑन 14th डे जो होता है वो
ओवुलेशन का डे बोला जाता है, 14th डे को। लेकिन अगर कोई साइकिल 35 दिन की हुई सो उसका हाफ नहीं करेंगे हम। उसको निकालने का एक हमने तरीका बताया था कि जितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से आप 14 डेज माइनस कर देंगे और वो जो डे आएगा वो होगा आपका डे ऑफ ओवुलेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओवुलेशन अकर्स 14 डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, यही बात हमने बताई है। देन इन oogenesis, oogenesis में क्या होता है, द साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स आर अनइक्वल। जो साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स होंगे वो अनइक्वल होते हैं। एक सेल होगी बड़ी सेल जिसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ ओप्लाज्म होता है जिसको हम बोलते हैं ओवम, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी सेल्स होती हैं विच हैव नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म या ओप्लाज्म जिनको हम बोलते हैं पोलर बॉडीज़। बेसिकली पोलर बॉडीज़ दे डिजनरेट, हमने बताया था पहली पोलर बॉडी जो है वो डिवाइड भी कर सकती है और नहीं भी डिवाइड कर सकती। एंड द पोलर बॉडीज़ हम ये बोल सकते हैं कि दे कैन नॉट अंडरगो फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ तक हमें आज डिस्कस करना है। हमने आज पढ़ा है द प्रोसेस ऑफ oogenesis, हमने उसकी अलग अलग स्टेजेस देखी हैं। oogonia, देन प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, वहाँ पे पोलर बॉडीज़ की फॉर्मेशन देखी है। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, देन ओवम बनता है अगर स्पर्म वहाँ पे उसमें एंटर किया तो। और यहाँ तक आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।